अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम अपडेट पे काम करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इस एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे पास सारी एडिट होके आ रही हैं। अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो वापस उसी फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन जब हम एडिट पे क्लिक कर लेते हैं, वैल्यूज़ एडिट हो गई, तो अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो डाटा डाटाबेस में सेव नहीं हो रहा। तो अब हमने इस डाटा को अपडेट करना है, तो इस अपडेट बटन के पीछे एक फंक्शन लगाना है। तो इसके लिए हम इस process.php में आए और जहाँ पे ये अपडेट बटन का कोड है लाइन नंबर 47 पे, तो यहाँ पे इसकी ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगा दिया। ऑन क्लिक पे एक न्यू फंक्शन बना दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे एडिट एम्प्लॉय का बनाया था। तो इसी तो को कॉपी कर लेना है। एडिट एम्प्लॉय वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये एडिट नहीं, इसका नाम हमने रखना है अपडेट एम्प्लॉय। अपडेट एम्प्लॉय फंक्शन का नेम, और जिस एम्प्लॉय को अपडेट करना है 7 पैरामीटर में उसकी आईडी भेज दी हमने। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे तो कॉल किया, लेकिन इस नाम का फंक्शन हमने अभी बनाया नहीं है कोई। तो इसको यहाँ से कॉपी किया और अपनी employee.js वाली फाइल में जाके यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाना है अभी। तो जो हम अपडेट वाला फंक्शन बनाएंगे ना, वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से हमारा ऐड वाला फंक्शन है, सबसे पहले जो हमने बनाया था ऐड एम्प्लॉय का। तो हम इतना सारा कोड दोबारा लिखने के बजाय अपने इस ऐड वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं और एडिट कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर दिया। टू ऐड एम्प्लॉय। अच्छा, और इसका हमने नाम रखना है अपडेट अपडेट एम्प्लॉय, और 7 पैरामीटर में उसकी आईडी आ रही है हमारे पास, emp_id पैरामीटर में उसकी आईडी आ रही है। और ये जो टेक्स्ट फील्ड से हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, ये हम इन टेक्स्ट फील्ड को आईडीज असाइन करते हैं अभी। ये जब डाटा एडिट हो जाता है जिन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर, मैं आपको इंटरफेस से दिखाता हूँ कि ये देखें, ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर जिस पे डाटा ऐड हो चुका है इसमें वैल्यूज़। तो अब इस इन वैल्यूज़ को हमने गेट करना है, तो उसके लिए इन इन सब टेक्स्ट फील्ड्स को हमें आईडीज असाइन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम हर इनपुट फील्ड को एक यूनिक आईडी देंगे। तो उसके लिए इसकी जो आईडी है नेम वाली, तो वो होगी e_name। और इसी तरह से इन सब की आईडीज हमने लिखनी है। तो इसको यहाँ से कॉपी करके, तो मैं नीचे पेस्ट करता जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी आईडी ये। तो e_name है, e_name के बाद इसकी आईडी होगी सैलरी, e_salary। और उसके बाद ये है e_address, और e_address के बाद ये है e_email। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स आएंगे ना डेटाबेस में, ये ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से तो हर की आईडी e_name हो जाएगी। तो हमें यूनिक बनाना है क्योंकि हमने अपडेट करनी है, तो हर फील्ड को अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हर एक आईडी के साथ उसकी जो अपनी आईडी है डेटाबेस में जो आईडी है वो भी साथ साथ देनी है। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लें और इसके नेम के साथ एक मज़ीद अंडरस्कोर लगा के, तो ये पेस्ट करते जाना है आईडी। एक नेम के साथ और अंडरस्कोर लगा के ये आईडी पेस्ट कर दी। फिर एड्रेस के साथ और अंडरस्कोर लगा के ये उसकी आईडी, और फिर ईमेल के साथ एक और अंडरस्कोर लगा के उसकी आईडी। इसको यहाँ से सेव किया। अब हमने employee.js वाले में भी यही काम करना है। ये e_name है, तो उसके बाद एक और अंडरस्कोर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद ये उसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर ली। ये आईडी यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। यहाँ पे एक और अंडरस्कोर, फिर प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद ये आईडी।
इसी तरह से यहाँ पे एक और अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा के उसकी आईडी, और अभी ये बस ईमेल रह गए। तो यहाँ पे एक और अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन और साथ उसकी आईडी। तो अब ये सारों की आईडीज हमने इंटर कर दी हैं। तो अब हम डाटा स्ट्रिंग में ये जो एक वेरिएबल है एक्शन, इसकी वैल्यू यहाँ पे एडिट है, तो यहाँ पे हम ऐड है, सॉरी, इसकी वैल्यू, तो ऐड की बजाय हम इसको कर देंगे अपडेट। इसकी वैल्यू हो गई अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे हम ये सारे वेरिएबल्स भेज रहे हैं, नेम, सैलरी, एड्रेस, ईमेल, ईटीसी। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय की आईडी भी भेजनी है, क्योंकि अपडेट रिकॉर्ड उसी का होगा ना जिसकी हम आईडी बताएंगे। तो यहाँ पे एक और हम स्टार्ट में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं e_id, एम्प्लॉय की आईडी, और उसकी वैल्यू इस वेरिएबल से लेंगे जो कि पैरामीटर में आ रहा है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी डाटा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। और process.php वाली फाइल में हमने php में फंक्शन लिखना है अपडेट करने का। तो ये जो सबसे पहले हमने लिखा था कि अगर इफ़ इसेट अंडरस्कोर पोस्ट एक्शन, अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो और वो एक्शन ऐड हो तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं ऐड वाला, क्योंकि ऐड वाला और अपडेट वाला ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ऐड वाले को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे जहाँ पे ये सब एंड हो रहा है वहाँ पे नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसकी वैल्यू एक्शन की जो वैल्यू है वो ऐड की बजाय मैंने कर देनी है अपडेट, क्योंकि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो और उस एक्शन की वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट एक्शन की वैल्यू है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से अगर एक्शन की वैल्यू डिलीट है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, फिर व्यू है तो उससे ऊपर वाला हो जाएगा। तो इस बेस पे ये चल रहे हैं। तो ये इन वेरिएबल्स में ये वैल्यूज़ आ गई हैं, एम्प्लॉय नेम, लेकिन यहाँ पे हमने एक और भी वैल्यू डाटा स्ट्रिंग में भेजनी है। तो यहाँ पे हम फिर आईडी को भी गेट करेंगे डाटा स्ट्रिंग से। तो आईडी को डाटा स्ट्रिंग से गेट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया e_id, और यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना है जो कि हमने डाटा स्ट्रिंग में भेजा है e_id वाला। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास पांचों वेरिएबल्स बन गए हैं। अब हमने ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू का, इसी को मतलब अपने हिसाब से इसको चेंज करना है कि अपडेट बनाना है। तो अपडेट के लिए हमने लिखना होता है जी अपडेट का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद टेबल का नेम होता है अपडेट emp रिकॉर्ड्स, उसके बाद लिखना होता है, इसको चेंज कर देते हैं पहले। तो ये मैंने इंसर्ट की क्यूरी सारी ख़त्म कर दी है। अपडेट, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद सेट का कीवर्ड लिखना होता है अपडेट टेबल नेम, फिर सेट, फिर उसके बाद e_name इज इक्वल टू, और उसका नेम का वेरिएबल पास कर देना है। यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपडेट टेबल नेम, और फिर सेट एम्प्लॉय का नेम ये कर दे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो है e_address, उसको क्या कर दे, उसको नहीं, उसके बाद ये सैलरी आएगी, सॉरी, इसके बाद ये आ जाएगी SALARY सैलरी, और सैलरी की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर है। इस सैलरी की वैल्यू को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद कॉमा लगा के फिर e_address, और उसकी वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो इस वेरिएबल से लेनी है। e_address के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है इसी को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हमारा लास्ट वेरिएबल रह गया, यहाँ पे कॉमा लगाना है। तो कॉमा लगाने के बाद लिखना है e_email,
और इज इक्वल टू, अच्छा अब इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके सामने पेस्ट कर देना है। ये तो हमने अभी इतना काम कर लिया कि अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और सेट नेम इज इक्वल टू, जो हम नेम के वेरिएबल में भेज रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी में वो वैल्यू डाल दे जो हम सैलरी के वेरिएबल में भेज रहे हैं। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगानी है, उसको बताना है कि किस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना है। जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना है उसकी हमने आईडी देनी है। तो यहाँ पे वेयर e_id इज इक्वल टू, और इन कॉमास के अंदर वो आईडी, और वो आईडी कहाँ पे है, इस वेरिएबल में स्टोर है। इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर दिया। ये हमारी अपडेट की क्यूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ऐड का, ये बन जाएगा अपडेट MySQL क्यूरी। ये कनेक्शन का वेरिएबल है, फिर क्यूरी। तो एम्प्लॉय यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली, एम्प्लॉय रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। कंट्रोल S करके सेव किया। तो अब हम इस पेज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगेन रीलोड किया मैंने, और मैं यहाँ से एक रिकॉर्ड है इसको एडिट करता हूँ और इसकी यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ वाहिद, और अपडेट पे क्लिक किया तो अनडिफाइंड इंडेक्स ई सैलरी के स्पेलिंग process.php ऑनलाइन 89, इसको भी चेक कर लेते हैं। process.php लाइन 89 सैलरी और ई सैलरी स्पेलिंग, तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं इसका ई सैलरी और यहाँ पे भी ठीक है। इसको process.php में ऊपर चेक करते हैं जहाँ से हमने वैल्यू गेट की है, उस फील्ड से। तो सॉरी, यहाँ पे इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, ई सैलरी। अब इसको चेक करते हैं अगेन। पेज को मैंने रीलोड किया और ये अब हो गया, अपडेट हो गया रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं इसको अगेन अपडेट करता हूँ और अपडेट पे क्लिक किया तो हमें ऊपर मैसेज भी मिल गया, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। यहाँ पे मैं इसका कंप्लीट रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ। नेम में मैंने लिख दिया अब्दुल और साथ लिख दिया वाहिद, और यहाँ पे सैलरी कोई भी वैल्यू लिख दी। सैलरी वैसे ज़्यादा नहीं लिख दी मैंने तो यहाँ पे ईमेल लिख दिया gmail.com, और उसके बाद यहाँ सॉरी ईमेल यहाँ पे आना था। बस ठीक है, इसको चेक ही करना है हमने, तो अपडेट हो गया हमारा डाटा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो डाटा बिल्कुल वैसे ही आ रहा है क्योंकि डाटाबेस में अपडेट हो चुका है। अगर आपको इस अपडेट के फंक्शन में कोड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तौर पर गाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।